पाकिस्तान होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त के करीब, रावलपिंडी टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल, बांग्लादेश की पोजीशन मुस्तहकम। बांग्लादेश ने 4 विकेटों पर 162 रन बना लिए। तारीखी रकम करने के लिए 23 रन की दूरी पर जाकिर हसन 40, शादमान इस्लाम 24, नजमुल हसन शांतु 38 और मोमिनुल हक 34 रन बनाकर आउट। मीर हमजा, खुरम शहजाद, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। कौमी टीम दूसरी इनिंग्स में 172 रन पर आउट हुई थी। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी नाकिस। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलना ही भूल गए। पाकिस्तानी बैटर्स बंगाली बॉलर्स के सामने रेत की दीवार साबित। पहले टेस्ट में नाकाम बल्लेबाज दूसरे मैच में भी ना चले। दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश के हसन महमूद ने 5, नाहिद राना ने 4 खिलाड़ी आउट किए। पहले इनिंग्स में पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ियों को 26 रन पर पवेलियन भेजा। लिटन दास और मेहदी हसन ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम को सहारा दिया। लिटन दास की यादगार सेंचुरी मैच का टर्निंग पॉइंट साबित। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश। नून लीग के दानियाल चौधरी ने जजेस की तादाद तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया। मुजवजा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर 22 जजेस पर मुश्तमिल होगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने जजेस की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुअख्खर कर दी। तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003 में मनसूख करने का बिल भी ऐवान में पेश। नूर आलम का कहना है कि इस कानून के तहत वज़ीर आज़म को घर भेज दिया जाता है। कभी तकरीर पर, कभी गुफ्तगू करने पर तौहीन तस्वुर की जाती है। इसको मनसूख किया जाए या इसमें तरमीम की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, तरमीम के बजाय कवानीन को बेहतर बनाया जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालफत। कहा, तौहीन अदालत का कानून मनसूख हो जाए तो फिर अदालत के फैसले पर कैसे अमल होगा। हमने नहीं, ख्वाजा आसिफ ने मिन्नत समाजत की, हम सिर्फ अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। बानी PTI ने महमूद अचकजई को सियासी पार्टियों से बातचीत के लिए टास्क दिया। ख्वाजा आसिफ के अपने लोग उनसे तंग हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। नवाज शरीफ गलत रिपोर्ट्स पर बैरून मुल्क गए। 9 मई की तहकीकात सामने लाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मारगला नेशनल पार्क से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने के केस में मोनाल रेस्टोरेंट समेत दीगर की नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नईम बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। माजी में FIA रेस्टोरेंट मालिकान के खिलाफ तहकीकात कर चुकी। तहकीकात में निकला मालिकान ने कोई जुर्म नहीं किया। नईम बुखारी के दलाइल, मिस्टर बुखारी आर यू सीरियस? FIR का इससे क्या काम? कई बार लोग अपने खिलाफ खुद भी केस करवा लेते हैं। FIR का इस सारे मामले पर क्या इख्तियार है? आप रियासत से जो सर्विसेज लेते रहे हैं, इम्प्रेस हूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स 1954 में क्या होता रहा वो भी सबको मालूम है। नईम बुखारी के जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा, हमारी पैदाइश से पहले के वाकयात बताकर हम पर उंगली ना उठाएं। नईम बुखारी ने कहा, आप आवाज़ ऊंची करके समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा। मैं ऊंची आवाज़ से डरने वाला नहीं। आपने खुद भुट्टो रेफरेंस में लिखा, माजी में क्या होता रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, बुखारी साहब हमने अपनी गलतियां मान ली। मुल्क में महंगाई की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। दिन रात एक करके हालात बदल दिए हैं। अखराजात कम करने की कोशिशें तेज करना होंगी। हमें स्मगलिंग और महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। IMF की शराइत के मुताबिक इक़दाम कर रहे हैं। मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। राइट साइजिंग, डाउन साइजिंग और सर्कुलर डेट को खत्म करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर। वफाकी काबीना ने 9 नकाती एजेंडे की मंजूरी दे दी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी को मंजूर किया गया। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारजा के माबैन सियासी रवाबित और मज़ाकरात के MOU तय होंगे। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के माबैन बंदरगाहों के माबैन मुआहिदे की भी मंजूरी दी गई। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की बतौर चेयरमैन बोर्ड मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी शामिल।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। थाना शादमान और मुगलपुरा में जलाओ घेराव के मुकदमात। आलिया हमजा और सनम जावेद के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अब मैंने कोई ऑर्डर नहीं करना, मैं शायद कल ही अपना चार्ज छोड़ दूंगा। जज खालिद अरशद के रिमार्क्स। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें गिला है, आपने हमारी जमानतों पर फैसला नहीं किया। जमानत तो हमारा हक है, हमने कौन सा मुल्क से भाग जाना है। मैंने आपकी धुआंधार तकरीरें सुनी हैं। जज खालिद अरशद का शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा। जो आज़ादी किसी के गले पड़े, कानूनन उसकी इजाज़त नहीं हो सकती। मैं इस केस को 9 तारीख तक मुलतवी कर रहा हूँ। दौरान समाअत जज के रिमार्क्स। केस को 9 सितंबर में रखिएगा, 9/11 में मत डालिएगा। शाह महमूद कुरैशी का मुतालिबा। और फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में एक बार फिर माफ़ी मांग ली। जिस तरह कैप्टन सफ्तर को माफ़ किया, मुझे भी माफ़ी दे दे। इलेक्शन कमीशन की मर्जी के मुताबिक चलना चाहता हूँ, माफ़ीनामा जमा करवा दूंगा। इलेक्शन कमीशन मामले को आज ही खत्म करे। फवाद चौधरी की इस्तदा, माफ़ीनामा जमा करवाएं, फिर देखते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब। केस की मजीद समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। भारतीय एयरफोर्स का जंगी त्यारा MiG-29 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। त्यारे को हादसा राजस्थान के इलाके बाड़मेर में पेश आया। हादसे के बाद जहाज को आग ने लपेट में ले लिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर कौम से माफ़ी मांग ली। यरगमालियों की रिहाई के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। हमास को यरगमालियों की हलाकत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की धमकी। हमास का कहना है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यरगमालियों की रिहाई के लिए संजीदा नहीं। नेतन्याहू जंगबंदी के लिए हर दफ़ा नई शर्त सामने ले आते हैं, कैदियों की जान से खेल रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर कड़ी तनकीद। कहा, कहना है कि नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई में दिलचस्पी नहीं रखते। जंगबंदी मुआहदे के लिए जल्द हतमी तजावीज़ पेश करूंगा। इसराइल के गजा में खून की होली। मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, 94 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में शहदा की तादाद 29 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए अवामी दबाव बढ़ने लगा। दारुल हुकूमत तेल अवीव समेत इसराइल भर में लाखों अफराद हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह के बाहर भी एहतजाजी मुजाहरा। गजा जंगबंदी मुआहदे और कैदियों की वापसी का मुतालिबा। रहनुमा PTI शेख इम्तियाज की गिरफ्तारी और IG पंजाब के खिलाफ तौहीन अदालत केस। लाहौर हाईकोर्ट ने IG पंजाब और CCPO लाहौर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। अगर साबित हुआ कि रिपोर्ट दानिस्ता गलत दी गई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत के रिमार्क। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। योम दिफा पर PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया के फ्लैट में शमूलियत हो गई। ISPR के मुताबिक PNS बाबर और PNS हुनैन के इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। बाबर क्लास जहाज सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में जंग लड़ने की सलाहियत रखता है। अमीर बालाज कत्ल केस के मरकजी मुलजिम टीफी भट्ट के बहनोई के कत्ल का वाकया। मकतूल को 5 गोलियां लगी जो मौत का सबब बनी। इब्तदाई पोस्टमार्टम जारी। जावेद भट्ट और इसकी अहलिया पर गुज़िश्ता रोज नामालूम अफराद ने फायरिंग की थी। तफ्तीश के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी, पुलिस हुकाम। बरतानवी हुकूमत के इसराइल को हथियारों की फराहमी पर नजरसानी। हथियारों की फरोख्त के 30 लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। बाज़ हथियार इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में इस्तेमाल होने का खदशा था। ऐसी अशिया की फरोख्त रोक दी जो गजा में इस्तेमाल हो सकती हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा।
अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर टेक ऑफ करते हुए तैयारे से परिंदा टकरा गया। एयरलाइंस हुकाम के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। मुतासरा परवाज लाहौर से कराची के लिए कुछ देर बाद रवाना होगी।